नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा एसएससी जीडी का 25वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन 29 नवंबर 2021 के क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि 257 की पावर 45 और 248 की पावर 73 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भाई? तो देखो, इस क्वेश्चन को करेंगे भैया 257 की पावर 45, इसे 4 से डिवाइड कर लेना भैया। जो शेषफल बचे वो देख लेना। फिर 248 की पावर 73, इसे भी 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, शेषफल इनका क्या क्या बचेगा भैया? 257 की पावर, इसका शेषफल 44 बार कट जाएगा तो एक शेषफल बचेगा अर्थात एक घात। 248 को इससे 4 से डिवाइड करेंगे, जो शेषफल बचेगा उसकी पावर में लिखना है, एक बचेगा। इसके अंतिम अंक 7 आएगा और इसका अंतिम अंक 8 आएगा। 8 7 15। तो इसका अंतिम अंक क्या है भैया? तो इसका जो पूरे को सॉल्व करने के बाद आया, इसका अंतिम अंक आया भैया 5। ठीक है, तो 15 में लास्ट इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक, ठीक है, 5 है। अंतिम अंक कह सकते हैं या इकाई का अंक कह सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा भैया? क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक वृत्त का व्यास यहाँ पे 15 है, 15% बढ़ा दिया जाता है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो कैसे कर सकते हैं भैया? कैसे कर सकते हैं भाई? अब चाहे डी बढ़ा लो चाहे आर बढ़ा लो, वृत्त का क्षेत्रफल तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो यानी कि मतलब 15% की वृद्धि होगी। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई कैसी संख्या होगी? कांस्टेंट अर्थात नियतांक है, तो पाई को छोड़ देंगे। आर का स्क्वायर अर्थात 2 बार वृद्धि करनी पड़ेगी, 115 मल्टीप्लाई 115 बटे 100। ठीक है, अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ, 5 से डिवाइड कर ला, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 से कटा 5 दूनी 10, 20 बार। अब 5 से कटा, 5 चौक 20, 5 से कटा 23 बार। ठीक है भैया, 23 का वर्ग कर लो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6 का दुगुना 12, 2 दूनी 4 और 1 5 बटे 4। 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4, ठीक, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। नहीं, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। इतने प्रतिशत 100 से कितना अधिक है ये? तो 32% अधिक है। 32.25% क्या होगा भैया? क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक है, 32.25 क्षेत्रफल क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ठीक है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, एक शांत जल में। क्वेश्चन सिंपल है, सारे क्वेश्चन 29/11/2021 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। शांत जल में 7 = 1/2 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, चाल से दूरी तय करता है। उसे पता चलता है कि उसे नदी के विपरीत जाने में और धारा के विपरीत आने में गति से 2 गुना समय लगता है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो उसकी चाल पूछ रहा है, किसकी? धारा की चाल पूछ रहा है भैया, ठीक है। धारा की चाल पूछ रहा है इसमें। भाई शांत जल में नाव की चाल x है, 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। अब उसने कही है धारा की दिशा में और धारा के विपरीत। धारा की दिशा में बराबर धारा के विपरीत। चाल पूछ रहा, तो धारा की दिशा में x + y होता है और धारा के विपरीत x - y, ठीक है भाई। धारा के विपरीत जाने में धारा की दिशा में जाने का 2 गुना समय लगता है, तो 2 गुना समय की मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि ये चाल है, समय की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। इसमें अगर 1 की मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि ये 1 गुना, तो इसमें 2 गुना समय लग रहा है। अब मुझे पता है कि मेरे नाव की चाल 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है भैया, ठीक है। 15/2 - y, 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 15/2 + y बराबर 15 - 2y, ठीक है। इसे इधर ले आओ, इसे इधर ले जाओ, जो माइनस का 2y है इसे तो इसकी साइड ले आओ, और ये जो है इसकी साइड ले जाओ। अंक को अंक की साइड, अचर पद को अचर पद की साइड, चर पद को चर पद की साइड। तो y प्लस ये 2y माइनस का इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, ये इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 15 - 15/2। ये कितने हो गए भैया? 3y, और 3y बराबर कितने बचे? 15/2 ही बचेंगे। जब 15 में से हाफ 15 जाएंगे तो 15/2 ही बचेंगे, 3 से कटा, 3 पंजे 15, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आंसर इसमें मैच कर रहा नहीं कर रहा, तो 5/2 को हम क्या कहते हैं भैया? 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। धारा की चाल, धारा के विरुद्ध जाने में उसे 2 गुना समय लगता है धारा के मुकाबले। यदि धारा की दिशा में जाने में उसे 1 घंटा लगता है, ठीक है, बता रहा हूं मैं, मान रहा हूं, तो यहां पर उसे 2 घंटे लगेंगे, ये कहना चाह रहा वो, ठीक है। तो इसलिए 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करिए। बाकी इसका सॉल्यूशन क्या है, हमने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4, एक कार की गति बस की गति की 1/5 गुना है, ठीक है भाई। एक ट्रेन 15 घंटे में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि बस की गति ट्रेन की गति से 1/4 गुना है, तो कार 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो कैसे कर सकते हैं भैया क्वेश्चन को? सिर्फ क्वेश्चन को आप पढ़िए, पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद करने की कोशिश करो। 29/11/2021 क्वेश्चन ये आया है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं भाई? एक कार है, एक बस है और एक ट्रेन है, 3 चीजें हैं। उसने कहा है
कार की गति बस की गति की एक सही 1/5 है, अर्थात कार की गति 5 एकम 5 और 1 6, इसे मैं बटे में बनाऊंगा तो 6/5 हो जाएगा। यानी कि मतलब कार की गति 6 है तो बस की गति 5 है। ठीक है। अब उसने ट्रेन की घंटे में इतनी दूरी तय करना वो अलग बात है, फिर इसने आगे कही है बस की गति ट्रेन की गति से इतने गुना है, यानी कि मतलब 5/4 है। इतने गुना है किसकी? बस की गति। किससे? ट्रेन की गति से। तो बस की गति 5 है तो ट्रेन की गति 4 है। ठीक है, कर लो भैया, इसका रेशो बना लो। इसका पड़ोसी ये है, इसका पड़ोसी ये है, तो 5 से 5 कट जाएगा भैया, तो 6:5:4, ये इसका रेशो आ गया। अब उसने कहा है 15 घंटे में 1200 किलोमीटर दूरी चलती है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो भाई दूरी कितनी है? 1200 किलोमीटर है। 15 घंटे में 15 अट्ठे 120, 80 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है भैया? ट्रेन की। ट्रेन की जो चाल दे रखी है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आई है यहां से। ठीक है, तो यहां से पता कर लेते हैं कि 80 की 4 की वैल्यू 80 किलोमीटर है, तो 1 की निकाल लो तो 20 किलोमीटर। 1 का मतलब x की वैल्यू 20 है, तो 20 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, तो भाई बस की गति हो जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ट्रेन की मैं पहले ही निकाल चुका हूं, ये रही ट्रेन की गति। 20 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल आ जाएगी? कार की। ठीक है, उसने पूछा किसकी चाल है? 7 घंटे में कार। अब कार की चाल क्या है भैया? ये है कार की चाल। 7 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी? तो भैया 7 की मल्टीप्लाई कर दो, 12 सत्ते 84, तो 84 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी भैया। ठीक है, 84 किलोमीटर, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या है? दूरी बराबर चाल गुणा समय, यही फॉर्मूला है। अब चाल 120 दे रखी है, समय 7 दे रखा, मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 840 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी कार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितनी देर में खा सकते हैं? तो भाई ये क्वेश्चन है 29/11/2021 का है, में SSC GD। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? बेसिक मेथड पे ये क्वेश्चन आधारित है। बारह के अंदर 12 बंदर, देखो कैसे करेंगे। 12 बंदर हैं, 12 केले हैं, 12 मिनट में खा रहे हैं, यानी कि मतलब प्रत्येक बंदर पर कितने केले पड़े? 1 केला पड़ा, तो 1 केला वो 12 मिनट में तो खा रहा है, 1 केला 12 मिनट में ही तो खा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 4 बंदर हैं, 4 केले हैं, तो सीधी सी बात है 12 ही मिनट में खाएंगे, 12 ही मिनट में खाएंगे। मेंटलिटी पे आधारित ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पर ज्यादा लोग पता डायरेक्ट किस आंसर को मार देते? इसे आंसर को मार देते, जबकि सही आंसर इसका क्या है? सी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या? सी है, क्योंकि
प्रत्येक एक बंदर एक केला दी जाएगी तो भी वो 12 मिनट में खाएगा। अब चाहे 4 बंदर हो, 4 केलों को 4 बंदरों में बांटोगे तो भी 12 मिनट में खाएंगे। तो इसका सही आंसर है कि प्रत्येक 4 बंदर 4 केलों को 12 मिनट में ही खाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अकेला एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, एम अकेला समान कार्य को 30 दिन में कर सकता है। के तथा एम मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु के कार्य शुरू करने के 5 दिन पश्चात कार्य छोड़ देता है। एम शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो कैसे कर सकते हैं भाई? तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए भैया इस क्वेश्चन को। कौन कौन व्यक्ति हैं? एक के है, एक एम है। 20 दिन में और 30 दिन में किसी कार्य को करते हैं। ठीक है भाई, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 20 तिया 60, के की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है। ठीक है भाई, आगे उसने कहा है दोनों ने कार्य आरंभ किया और कार्य शुरू होने के 5 दिन पश्चात मतलब बाद, यानी कि मतलब उन्होंने 5 दिन तक कार्य किया। तो दोनों की क्षमताएं कितनी है? 5 है। तो 5 दिन तक कार्य जब उन्होंने किया तो 25 कार्य किया भैया। तो 25 कार्य इसमें से घटा दो तो पता चल जाएगा कि अब कार्य कितना शेष बचा होगा। तो मेरे हिसाब से भैया कार्य बचा होगा 35। ठीक है, 35 कार्य बचा होगा। अब कौन छोड़कर चला गया? के छोड़कर चला गया भैया। ठीक है, के ने कार्य छोड़ दिया तो बचा कौन? एम बचा। अब शेष कार्य को एम करेगा, कितने दिन में करेगा? एम की क्षमता 2 है तो बटे 2 दिन में ही करेगा। तो इतने डेज में वो कार्य को क्या करेगा? समाप्त करेगा। 35 बटे 2 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि 7,000 रुपए की राशि 1.5 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक संयोजित होती है तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन भाई आया इसी डेट में है। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? हमेशा ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले जो हमारी दर है वो वार्षिक दी हुई है तो उसे अर्धवार्षिक बनाना है। ठीक है, तो पहले इसे अर्धवार्षिक बना लो। एक साल में कितनी अर्धवार्षिक होती हैं? 2 अर्धवार्षिक होती हैं, 10% हो जाएगी। अब ये प्रतिशत कितनी होगी? आर की वैल्यू 10, और इसका मतलब 1/10 लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है भाई, 1.5 वर्ष में कितने समय लगेगा? 1.5 वर्ष में 3 अर्धवार्षिक होंगे। ठीक है, तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा था, ए बराबर पी मल्टीप्लाई 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन। यह हमारा क्वेश्चन का फॉर्मूला है, इस पे रखते हैं भैया। हमारी धनराशि 7,000 रुपए है। ठीक है, आर 1 प्लस आर की वैल्यू 10 अरे 11। ठीक है, तो 11 बटे 10 3 वर्षों के लिए तो 3 बार लिख देते हैं भैया, 11/10 मल्टीप्लाई 11/10। ठीक है, इसे डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 1 2 3। ठीक, 11 121 और 11 का घन 1331। 7 की मल्टीप्लाई करी, 7 एकम 7 तिया 21, 7 तिया 21,
7 एकम 7 2 9। तो भाई ए की वैल्यू कितनी आ गई, इतने रुपए ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, ओनली ब्याज ब्याज पूछा है। तो जो हमारी राशि थी 7,000 रुपये, उसे घटा दो इसमें से, तो ब्याज बच जाएगा भैया 7,132। तो इतने रुपए का हमारा क्या हुआ, ब्याज हुआ। ठीक है, क्या हुआ, ब्याज 2317 रुपए का ब्याज, 2317 रुपए का ब्याज है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। किसी संस्था में प्रत्येक कर्मचारी की औसत आय 60 है। ठीक है भाई, 12 ऑफिसर, भाई ये ऑफिसर है, ठीक है, की औसत आय 400 रुपये है, तथा बचे ऑफिसर की औसत आय 56 है। तो संस्था में कुल कितने कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी कब आया भैया, 29/11/2021। ठीक है, कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कीजिए जल्दी से जल्दी। कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, देखिए अपन जो करेंगे सिर्फ बेसिक मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल कितने कर्मचारी हैं भैया, सॉरी कर्मचारियों की तो हमें पता नहीं है, तो एक्स कर्मचारी हैं, तो उनकी आय कितने रुपए है, 60 रुपए है। ठीक है भाई, टोटल कर्मचारियों की संख्या निकाली। अब उसने कहा है कि 12 कर्मचारी जिनकी औसत आयु 48 है, सॉरी 400 रुपए है, जिनकी औसत आयु 400 रुपए है, 12 चौक 48, इतने रुपए मान ली कि हमने, इनकी योग कितना है, 4800 रुपए है। अब बचे ऑफिसर, भाई कितने बच्चे होंगे, 12 की इनकी पता है। अब x में से अगर मैं 12 घटा दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने और ऑफिसर होंगे जिनका औसत कितना है, 56 है। यही है ना, तो औसत बताना है, यानी कि मतलब इन दोनों औसतों को इसके इक्वल रख लूंगा मैं। तो रख दो भैया, 12 चौक 4800 प्लस x माइनस 12 इंटू 56, गुणा कर दो भैया, 60x इक्वल टू 4800 प्लस 56x, कोष्टक के अंदर जब मैं मल्टीप्लाई करी, 12 छिंग 72, 12 पंजे 60 और 60 67। ठीक है, इस वाले को उठाकर इधर ले गया मैं, 60x माइनस 56x, 4800 में से 72, 672 घटा दो भैया, 8 2 1 4, यही बचेंगे, 128 बचेंगे क्या, 128 ही बचने चाहिए मेरे हिसाब से। तो देख लो भैया कितने बचे, 4x। ठीक है, 4x इक्वल टू 4128, डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करा, 4 एकम 4, एक में नहीं जाएगी, 12 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। तो टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी आ गई भैया, इतनी संख्या है टोटल कर्मचारियों की, 1032। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन थोड़े मतलब सिंपल थे क्वेश्चन, लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी घुमाने वाली है 2021 में। आपके जो क्वेश्चन है वो तो डायरेक्ट आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए भाई, डायरेक्ट कीजिए। अगर भैया
20 क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई 18 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिन्हें भाई 90% जिन्होंने तैयारी की है और उनका मैथ मीडियम है, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा है बिल्कुल, जिनका थोड़ा भी अच्छा है तो भाई वो 18 क्वेश्चन आराम से कर देंगे, ठीक है। बाकी एक दो क्वेश्चन ऐसा आता है कोई कैलकुलेटिव, भाई वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन आता है, लेकिन होता वो क्वेश्चन आसान है क्योंकि उसमें गुणा करने में टाइम लग जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, ठीक है। तो क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं आ रहे हैं, सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हार्ड लेकर आने की कोशिश की जा रही है। तो क्वेश्चन क्या है, कितने वर्ष में कोई धनराशि 30% वार्षिक साधारण दर से स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। तो कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को भैया, तो कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो देखो क्वेश्चन को करते हैं। फॉर्मूला है साधारण ब्याज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, ठीक है। ये क्वेश्चन है। साधारण ब्याज 16 गुना हो रहा है तो एक कम करके लिख लो, 15 मैंने बताया था ना, साधारण ब्याज में सदैव एक कम करके लिख दो। मूलधन मेरा एक ही होगा, या एक्स मानोगे तो यहां भी एक्स मानना पड़ेगा भैया, ऐसे कर लेना। कितने प्रतिशत की दर से, 30% की दर से, कितने समय के लिए, और टी समय के लिए, ठीक है। बटे 100, काटा पीटी करोगे, एक एक्स से एक एक्स खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 3 से कटा 15, एक्स बराबर कितना आ गया, 50 ईयर, ठीक है। 50 वर्ष में वो संख्या 16 गुनी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दस नंबर क्वेश्चन, ए और बी की आय का अनुपात 7:9 है, यदि उनके खर्च का अनुपात 13:5 है, यदि ए और बी क्रमशः 9,000 और 15,000 की बचत करते हैं तो ए की आय क्या होगी। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को मेरे भाई, क्वेश्चन 29/11/2021, ठीक है। तो भाई 7/9, 7:9 में है, ये भी एक्स रुपए खर्च कर रहा है, ये भी एक्स में खर्च कर रहा है, ठीक है। उनकी आय का अनुपात है, और जो बचत कर रहे हैं भाई वो इस आय में से 9,000 रुपए बचत कर रहे हैं, और ये कितना 15,000 रुपए बचत कर रहा है। तो उनके खर्चे का अनुपात क्या होगा भैया, 13/15। भाई बचत को आय में से घटा दूंगा मैं, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि उसकी खर्चा कितना होगा, ठीक है। कर लेते हैं भाई, कैंची की गुना कर दो, 15 सत्ते 105, या पहले बड़े को रख लो, कैसे भी कर लो, 13 निम्मा 117, 13 की मल्टीप्लाई 15 में कर दो, 13 पंजे 65, ठीक, 13 कम 13 और 6 19, 15 की मल्टी 15 सत्ते 105, 15 निम्मा 135, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कर लेते हैं सोल्व। 117 में से 105 को घटा दो, -105x, और भैया इसे इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा,
ठीक है, घटा दो भैया, यहां से बचेंगे 12x, यहां से कितने बचने चाहिए 0, 6, 60 बचे। 12 से डिवाइड कर दो, 12 पंजे 60। ठीक, x की वैल्यू कितनी आ गई, इतने रुपए आई है। उसने पूछा क्या है, a की आय क्या है, तो a की आय का अनुपात कितना दिया है उसने, a की आय का अनुपात है 7, इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 पंजे 35। तो भाई x की, a की जो आय है, a की जो आय है इतने रुपए है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया इसका क्वेश्चन का। एक तरीका ऐसा और बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, आय का अनुपात, ठीक, खर्चे का अनुपात 13-15, ठीक, और बचत का अनुपात, ये है। कर लो भैया, सॉल्व कर सकते हैं तो हम इस क्वेश्चन को, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो। 13 निम्मा 117 माइनस 15 सत्ते 105, ठीक, बराबर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 15 की और 13 की गुणा करूंगा तो भाई 195 माइनस 15 निम्मा 135, ठीक है, सेकंड टाइप है ये। घटा दो भैया, यहां से 12 बचे, 12 की वैल्यू यहां पर कितने बचेंगे 60, डिवाइड कर दो, 12 से कटा 12 पंजे 60, ठीक, एक की वैल्यू 5, तो 5 की मल्टीप्लाई यहां कर दो भैया, तो 5 सत्ते 35, तो 35,000 किसकी आय होगी, ए की आय होगी, बी की आय, 5 की मल्टीप्लाई यहां कर दो, 9 पंजे 45, तो 45,000 किसकी आय होगी, बी की आय। ठीक है, ये सेकंड टाइप है और ये हमारा बेसिक मेथड फर्स्ट टाइप। ठीक है, जैसे भी आप समझना चाहते हो ऐसे कर लेना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 11। एक फल विक्रेता ने x रुपए में y अमरूद खरीदे और y रुपए में x अमरूद बेचे। तो यहां कह रहा है कि x की वैल्यू y से बड़ी है, तो उसे हुआ है क्या, हुआ लाभ, हुआ है हानि, हुआ है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो भाई कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन 29/11/21 में ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, x अमरूद y रुपए में खरीदता है, y अमरूद x रुपए में बेचता है। दूसरी कंडीशन उसने दी है कि x जो बड़ा है y से बड़ा है। ठीक है, कर लो गुणा, एक्स स्क्वायर, इसकी गुणा इसमें कर दो वाई स्क्वायर। ठीक है, यानी कि मतलब ये हमारी वस्तु क्या थी, क्रिया थी, क्रिया, ठीक, और ये वस्तु क्या होगी हमारी विक्रिया। कैसे करते हैं लाभ निकालने के लिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि क्रिया मूल्य से ही तो लाभ होगा। ये तो सारे ऑप्शन एक से हैं। पर एक्स स्क्वायर बड़ा है ना, इसमें से एक्स बड़ा है, उसने पहले ही कह दिया एक्स बड़ा है, इक्वल टू हानि, हानि होगी, नहीं लाभ होगा, लाभ प्रतिशत
लाभ। ठीक है, अब ये सारे ऑप्शन एक से हैं तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, नहीं हानि लाभ हानि, हाँ ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई जी। 12वां क्वेश्चन, 13,950 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटते हैं कि बी का हिस्सा ए के हिस्से का दोगुना हो और सी का हिस्सा बी के दोगुने हिस्से से 50 कम है, तो ज्ञात कीजिए हिस्सा ए का। कब आया है? 29/11/2021 क्वेश्चन है। करेंगे भाई, कैसे करेंगे? ए है, बी है और सी है। बी का हिस्सा ए के हिस्से का दोगुना है, बी का हिस्सा ए के हिस्से का दोगुना है। ठीक है भाई, उसने कहा है कि सी का हिस्सा बी के हिस्से के दोगुने से 50 कम है, इसके हिस्से से दोगुने से 50 कम है, तो एक्स लगा लूंगा सभी में, एक एक्स। ठीक है, अब इन तीनों के हिस्से का उसने जो टोटल दिया है वो दिया है 13,995। अगर मैं इन्हीं सभी को जोड़ दूं, 1 3 और 4 7x -50 इक्वल टू 13,950 रुपये। ठीक है, डिवाइड, पहले इसे इधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा भैया, ये जुड़ जाएगा, तो 0 0 10 और एक हासिल 9 और एक 10 14। डिवाइड कर दो भैया, 7 से कटा 7 दूनी 14, 2000, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2000 रुपये। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 2000 रुपये। अब उसने कहा है कि a का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो भाई a का हिस्सा कितना हो जाएगा? जब 2000 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 2000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अगर वो b के हिस्सा पूछता तो 2000 किस में मल्टीप्लाई कर देता, तो कितना हो जाता? 4000 बी का हिस्सा हो जाता भैया। ठीक है, अगर मैं सी में मल्टीप्लाई कर देता 2000 की, ठीक है, तो 4 दूनी 8, 8000 से 50 कम हो जाता, यानी कि मतलब 7,950 रुपये हो जाता सी की वैल्यू। तो ए बी सी की वैल्यू निकाल दी, पूछा उसने ए का था, तो ए की वैल्यू कितनी आई? 2000 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, दो संख्या तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 40% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? क्वेश्चन सेकंड और थर्ड, ये तीन संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से क्रमशः अधिक है, यानी कि मतलब तीसरी संख्या अगर 100 है तो भाई ये 140 होगी और ये 120 होगी, ऐसे ही कहा है ना उसने। तो इनका रेशो निकाल लेते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से कटा 5 बार, 2 से कटा 7 बार और 2 से कटा 6 बार, तो 6:5:7। ठीक है, अब उसने पूछा है 6 और 7 का रेशो, पहली और दूसरी का रेशो हो जाएगा 6:7। ठीक है, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या, तो इसका सही आंसर क्या हो गया भैया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 14, एक दुकानदार को लागत मूल्य से कितना अधिक अपने सामान पर अंकित करना चाहिए कि 10% की छूट देने के बाद उसे 25% का लाभ प्राप्त हो? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया? क्वेश्चन कब आया है? 29/11/2021। ठीक है, कैसे कर सकते हैं भैया? अंकित मूल्य, छूट किस पे दी जाती है सदैव? अंकित मूल्य पर। ठीक है,
छूट किस पर दी गई? अंकित मूल्य पर मल्टीप्लाई छूट इक्वल टू विक्रय मूल्य। अब लाभ किस पर हुआ? उसे विक्रय मूल्य पर हुआ, तो इसे जो है हम विक्रय मूल्य मान लेंगे। ठीक है, तो करते हैं भैया। उसने कहा है अंकित मूल्य 100 रुपए की कोई वस्तु है, या अंकित मूल्य x रुपए है भैया, x रुपए अंकित मूल्य है। 10% की छूट दे दी तो सीधी सी बात है उसने 90% में वस्तु को बेचा हो, तब जाके उसे 125 का लाभ होता है। सवाल प्रतिशत में है तो इसलिए मैंने इसे प्रतिशत में ही रखूंगा। काटा पीटी कर लो, काट लो, कट जाएगा क्या? ये 20 होना चाहिए मेरे हिसाब से, 20%, तभी तो कट पाएगा, या नहीं? नहीं कट रहा ये तो। अगर 20% है तो ऐसे होएगा, 3 से कटा 3 बार, 3 चौक 12, ठीक है, 40 बार। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो x बराबर 400/3। ठीक है, इसे डिवाइड कर लेते हैं भैया। डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करूंगा तो x बराबर आएगा, एक बार जाएगा 3×3=3.33%। तो 100 से कितना ज्यादा है? 33 ज्यादा है, तो 33.33%। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें से कोई सा ऑप्शन, या तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ करेक्शन है, ठीक है, या फिर ऑप्शन में कोई से में मिसप्रिंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही होना है। पर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 15, 60 वस्तुओं का क्रिया मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 20% का लाभ प्राप्त होता है तो x का मान बताइए। तो कैसे कर सकते हैं भैया इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? 60 वस्तुओं का क्रिया मूल्य, ठीक है, x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, बटे विक्रय मूल्य, उसे 20% का लाभ होता है, यानी कि मतलब 120/100, 10 से 10, 6/5। ये बेचने के बाद ही तो इतना हुआ है। कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है। किससे बढ़ा है? 5 से ही तो बढ़ा है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं भैया। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, 6×5 300 -5x, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी बराबर x। 5x को इधर ले जाऊंगा तो 6x हो जाएगा भैया। 6x बराबर 300, और 300 को डिवाइड किया, कितनी बार गया? 50। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? 50 आ जाएगी। ठीक है, तो x बराबर ऑप्शन नंबर सी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका भाई, अपन ऑप्शन रख के देख सकते हैं। 60 वस्तु हैं, उसका क्रिया मूल्य x है, तो बटे x। ठीक, अब देख लो, मुझे अनुपात लाभ 120 हो रहा भैया, 120/100, अर्थात 6/5 करना है। ठीक है भाई, कैसे कर सकते हैं? अगर मैं x की वैल्यू 15 रखता हूं तो 45 बचेगा। 15 या 45, 3/1 आएगा, नहीं हो सकता। अगर 60 रखता हूं तो 0 हो जाएगा x की वैल्यू। अगर 50 रखता हूं तो 10 बचेगा, और 10/x की वैल्यू 50 रखी है। ठीक, 1/5 कितना ज्यादा है?
1/5 अर्थात 6/5 इसके बराबर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इसके सही है बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि बढ़ोतरी होगी लाभ होगा। तो 5 की वस्तु 6 में बेचेंगे। अगला क्वेश्चन, सौरभ अपनी मासिक आय का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, ठीक है भाई। वह शेष राशि का 30% परिवहन और कपड़े पर खर्च करता है। इसके अतिरिक्त वह बची हुई राशि का 50% किराए पर खर्च करता है, घर के रखरखाव पर खर्च करता है। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास शेष राशि का 50% अपने माता पिता के पास भेज देता है, तो शेष राशि इतनी बची उसके पास। तो उसकी मासिक आय क्या है? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया? तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। मान लिया सौरभ की राशि x रुपए है, ठीक। मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है, तो 80% बची होगी भैया, ठीक। उसके बाद उसने कहा है 30% परिवहन पर खर्च कर रहा, तो 70% बची होगी बची कुची राशि में, ठीक। उसके बाद उसने कहा कि अतिरिक्त बची हुई राशि का 50% काय पे खर्च कर रहा है, किराए पर खर्च करता है, तो शेष राशि का 50% निकाल दिया। उसके बाद कहा है कि सभी खर्चों के बाद 50% अपने माता पिता को देता है, तो शेष राशि का 50% निकाल दिया भैया हमने। तब जाके उस पर जो राशि बचती है उसे 11,200 रुपए की राशि बचती है, ठीक है। कर लो भाई सोल्व। 10 50 से कटा 50 दूनी 100, 50 से कटा 2 बार, ठीक है भाई। काटा पीटी कर लेते हैं। 8 से कटा 8 एकम 8 चौक 32, 2 बार कट जाएगा। 7 से कटा 7 दूनी 14, ठीक। इन सभी की मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 जीरो और ये 2 जीरो बची, तो उसकी मासिक राशि कितनी है? इतने रुपए है, 80,000 रुपए उसकी मासिक राशि है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 17। 3 वर्ष पहले एक फ्लैट का मूल्य 65 लाख रुपए था। इसका मूल्य पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की समाप्ति पर क्रमशः 5%, 4% और 3% की दर से कमी हुई, तो फ्लैट का वर्तमान मूल्य कितना होगा? तो कैसे कर सकते हैं भाई? 29/11/2021 को ये क्वेश्चन है। 65 लाख रुपए है, ठीक। पहले वर्ष में 5% की हानि हुई, अर्थात 95 में कोई वस्तु बेची होगी। अगले वर्ष में 4% की हुई, तो बटे 100, और उससे अगले वर्ष में 3% का हाश हुआ, तो 97/100, ठीक है भाई। कर देते हैं इसे सोल्व। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 से कटा 13 बार, 5 से कटा 2 बार, 2 से कटा 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। अब इन्हीं की सभी की मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। आंसर जो आएगा भैया, आंसर जो आएगा, ना तो ये आंसर आएगा ना ये आंसर आएगा, क्योंकि लास्ट के डिजिट का अंक 00 है, ठीक है। क्योंकि 5 अट्ठे 40, तो डिजिट 00 हो जाएगी। अब आपको कमेंट करना है इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 18। दो संख्याओं का योग 60 है और उनका गुणनफल 875 है, तो संख्याओं का मैं से ज्ञात कीजिए। तो
कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं वे बताएंगे पहले। दो संख्याओं का योग, मान लिया एक ए है और एक बी है, उनका योग 60 है, ठीक है भाई, और ए बी का गुणनफल 875 है। तो संख्याओं का मैं से ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं भाई इस क्वेश्चन को, इसके गुणनखंड कर लेते हैं तो पता चल सकती है कि हाँ भाई, सॉरी गुणा है ये, इसके गुणनखंड कर लो भैया। पहले काट लो 5 से, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, फिर 5 से डिवाइड करो, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 7 से डिवाइड किया, यानी कि मतलब इसके जो गुणनखंड आएंगे 25 और 35 गुणनखंड आ जाएंगे इसके, ठीक है। इसके जो गुणनखंड है 25 और 35 आ जाएंगे। अगर मैं इनका योग करूंगा तो भैया 60 बैठेगा, ठीक। अगर इनका गुणनफल करूंगा तो 875 बैठेगा। तो उसने कहा है कि इसका मैश है, इनमें मैश है क्या है भैया, तो इनका जो मैश है दोनों में 5 5 कॉमन है, तो इसका जो मैश आ गया भैया वो 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन था, एक बार फिर देख लो। दोनों संख्याओं का योग 60 कह दिया, ठीक है भाई, इनका गुणनफल 875 है, तो मुझे सीधी सी बात है योग से तो कुछ कर नहीं सकता मैं कि हाँ इसे डिवाइड कर दूं या कुछ कर दूं जो पता चल जाए, नहीं पता चलेगा क्योंकि गुणनफल की बात कह दी ना। तो मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन बचा कि मैं इसके गुणनखंड करके देख लूं, जिससे मुझे पता चल सके कि वो संख्याएं कौन कौन सी हैं। तब मैंने गुणनखंड किया, एक संख्या 25 निकली, एक संख्या 35 निकली, यानी कि मतलब ए इसे मान लो, बी इसे मान लो, चाहे ए इसे मान लो, इसे मान लो, ठीक है। अब भैया दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन दोनों में आ रहा है, तो इसलिए इसका जो मैच है हो गया वो 5 हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं भैया। क्वेश्चन नंबर 19। एक ठोस बेलन के आधार पर की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 17 सेमी है। यदि ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 748 वर्ग सेमी है तो बेलन की ऊंचाई है। तो भाई कैसे कर सकते हैं, तो इसमें बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r प्लस h, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है भाई। तो 2 पाई r प्लस h की वैल्यू उसने 748 दे दी, ठीक है। त्रिज्या का और ऊंचाई का योग उसने कितना दिया, 17 दिया भैया, ठीक है भाई। तो यहां से निकाल लेंगे भैया हम, कर लो। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू पता नहीं है, इसकी वैल्यू 17 है, इसकी वैल्यू 17 बता रखी है, बराबर 748। डिवाइड कर दूं मैं, 17 से काटा, 17 17 चौका 68, 17 चौका 68, 22 दूनी 44, तो 7 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो r बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। अब उसने पूछा क्या है, त्रिज्या पूछिए, वो ऊंचाई पूछिए, ऊंचाई। भाई त्रिज्या हमारी 7 है, ऊंचाई मैं बता सकता हूं क्या, तो 17 में से 7 जाएंगे तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी मेरी, 10 सेंटीमीटर बचेगी ना बचेगी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा भैया, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं भैया, क्वेश्चन नंबर 20।
यदि 6 अंकों की संख्या ये संख्या है और 72 से डिवाइड है तो x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है। संख्या क्या है? 4x 57 3y, ठीक है, 29/11/2021 क्वेश्चन है ये। कैसे कर सकते हैं भाई? इसने कही कि 72 से डिवाइड है, 72 का मतलब 9 अट्ठे 72, ठीक है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 8 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है भैया? कि लास्ट की 3 डिजिट किससे डिवाइड होनी चाहिए? 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 8 से डिवाइड करके देख लो, 8 नीम 72, एक बचा। तो y की वैल्यू ऐसी क्या रखूं जो 8 से डिवाइड होता हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 6 रख दूंगा तो डिवाइड हो जाएगा, देख लो चाहे। 3 2 6, 8 नीम 72, एक बचा 16, 8 दूनी 16, यानी कि मतलब ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है भैया। अब मुझे x की वैल्यू पता करनी है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? कि सभी का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। 6 3 9 7 16, 5 21 4 25 प्लस x बटे 9। अब 9 से डिवाइड करने के लिए 9 से डिवाइड करने के लिए x की वैल्यू क्या रखनी चाहिए ताकि वो 9 से डिवाइड हो जाए। अगर x की वैल्यू मैं 2 रख दूंगा तो भाई 27 हो जाएगा। 27 9 से डिवाइड होता है, तो यानी कि मतलब x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएंगी भैया? 2 + 6 अर्थात 8, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन आसान थे। क्वेश्चन 20 आएंगे, एक बार फिर बता रहा हूं मैं। 20 में से 17 से 18 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिन्हें भाई कम से कम, जिसने तैयारी की है उसमें से 60% 17 से 18 क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे, ठीक है। बच्चे 2 से 3 क्वेश्चन भाई वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन आएंगे, या हार्ड भी हो सकते हैं, मीडियम हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को वही करेगा जिसकी तैयारी अच्छी होगी, ठीक है। तो ये लगभग हमारा 20 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट था। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।